हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर धूमधाम से लगे हुए हैं। सब लोग साफ सफाई एक एक चम्मच करके धोना करना, सब लोग, महिला लोग के तो क्या कहना, रात दिन लगे हुए हैं कि कहीं पर भी एक पैर पोछने वाला भी ना छूट जाए, सारा के सारा साफ हो। ये बहुत बड़ाई वाली बात है। और लक्ष्मी जी का समय है तो बात करते हैं हम लोग, और आप लोग को भी बताते हैं कि यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है और ज्ञान उत्पन्न करने के लिए और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग सत्संग में आते हैं और ज्ञान के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो सारा ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है। अभी जो समय दीपावली का आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि राम भगवान का आगमन हुआ था अयोध्या में, उसी समय से हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली हम लोग कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और कब से मनाया गया? तो इसमें श्री राम भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत माता सीता और भाई भरत लक्ष्मण के साथ वह अयोध्यापुरी लौट रहे थे। जब उन्होंने अयोध्या लौट रहे थे तो उस समय वह रात के समय आने वाले भगवान राम थे। घोर रात को उनको आज हमेशा ऋषि मुनियों से, जब वहां से नवरात्रि के समय वह विजय प्राप्त किए थे, जिस समय रावण का वध हुआ तो हम लोग दशमी मनाते हैं और नवरात्रि दुर्गा माता के आवाहन करते हैं। तो उस समय हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो प्राकृतिक है और हमारे जो भगवान हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संपर्क हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जब नवरात्रि हम लोग दुर्गा पूजा मनाए, उसी समय भगवान राम वहां नवरात्रि को भगवान राम भी पूजा अर्चना करते थे और लड़ाई करते थे। रात दिन के लड़ाई चलती थी, रात को विश्राम होता था। वह विजय प्राप्त कर लिए उस समय से हम लोग दशमी मनाते हैं, रावण को वध किया गया। लेकिन आज जो दीपावली हम लोग मना रहे हैं तो उन्हीं राम को अयोध्या लौटने के कारण ही मना रहे हैं। जब वह रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अयोध्या लौट रहे थे, उस समय भरत जी को सूचना मिली कि राम हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो भाई हैं, यहाँ का जो अयोध्या का सबसे बड़ा जो राजा है, जो पुरुषोत्तम भगवान राम है, वह अयोध्या में आ रहे हैं। भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है, वह अयोध्या में आ रहे हैं। तो उनको कैसे स्वागत सत्कार किया जाए? इस स्वागत सत्कार के कारण भरत बहुत चिंतित रहने लगे कि भैया को मैं कैसे स्वागत करूं, राम को मैं कैसे स्वागत करूं। उन्होंने सबसे पहले सूर्य के यहाँ पहुंचे। भरत जी भी बहुत प्रेमी थे, बहुत भगवान के प्रिय भक्त थे। उन्होंने हमेशा राम राम जपा करते थे और उनको राज्य मिल गया, लेकिन कभी भी उन्होंने राजपाठ नहीं किए। हमेशा भैया को अपने पद कमल, जो उनका जो चरण कमल था, वो पादुका था, चरण पादुका, उसी को वह राज सिंहासन पर रख करके हमेशा पूजा करते थे। और बताइए, जब वही चरण पादुका को जिनका पूजा करते थे भरत जी और पूरा अयोध्या वासी करते थे, और वही भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं, तो उनको स्वागत कैसे किया जाए? इस स्वागत में चिंतित होकर भरत जी बहुत चिंतित जाने लगे। भरत जी ने सबसे पहले सूर्य के यहाँ गए, सूर्य से निवेदन किए कि हे सूर्यदेव, हमारे भैया श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं, उनके लिए आपको रोशन ही रोशन करना है, आपको आज रात नहीं करना है, हमेशा दिन ही रखना है। सूर्य कहें कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे रह सकता हूँ, मुझे तो दिन में ही रहना है, रात को तो मैं छिप जाता हूँ। ये कोई सवाल नहीं। तो जीवन का जो चक्र है, ये जो संसार का जो चक्र है चल रहा है, ये हम कैसे रोक सकते हैं? भारी चिंता में पड़ गए भरत जी। उन्होंने दौड़े दौड़े चंद्रमा के पास गए
कि चंद्रमा चंदा मामा कृपा कीजिए हम पर, हमारे भैया आ रहे हैं अयोध्या में, अंधेरी रात रहेगा तो फिर कैसे हम लोग सत्कार कर पाएंगे, इसलिए आप कृपा कीजिए और आप रात को पूरा पूर्ण चंद्रमा के रूप में आप विराजमान रहिए, ताकि एकदम जग इंजोला ही इंजोला रहे। लेकिन चंद्रमा बोल पाए कि भाई मैं कैसे रह सकता हूं, आज अमावस्या का दिन उस दिन रहेगा जौन दिन आपके भैया आ रहे हैं, और उस दिन पूर्ण अमावस्या रहेगा, और अमावस्या के दिन हम तो थोड़ा सा भी सूर्य के आगे बाहर भी दिखाई नहीं देते हैं, पूरा के पूरा एकदम नील रहता है, अंधेला ही अंधेला रहता है। तो अमावस्या के दिन हम कैसे रह पाएंगे वहां पर, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब भरत जी भारी चिंता में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। वो वहां पृथ्वी पर आए और बैठ करके रोने लगे कि मेरे भैया राम आएंगे, राजा दशरथ राजा राम आएंगे, और यहाँ पर जग में अंधेला ही अंधेला रहेगा, सोचिए उनको कैसे स्वागत सत्कार किया जाएगा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए उन्होंने धरती पर बैठ करके रोना शुरू कर दिए कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जब वह रोते हुए आंखों से आंसू बहाने लगे तो उसी समय उनका आंसू धरती पर गिरा। जब धरती पर गिरा तो धरती माँ को सहन नहीं हुआ, वह रहा नहीं गया उनको। माता तो माता होती ही है, जो कि करुणा निधान होती है, वो किसी को भी आंख में आंसू माता नहीं देख सकती। वह तुरंत प्रकट हो गई, धरती माँ तुरंत प्रकट हो गई और बोली कि भरत तुम क्यों रो रही हो, किस लिए रो रहे हो। सारा कहानी वृत्तांत से कह सुनाया भरत ने। यह सुन करके धरती माँ ने जवाब दी कि तुम हमारे ही मिट्टी को कोड़ो, मिट्टी के कोड़ करके उसको बर्तन बनाओ, छोटा छोटा दीपक बनाओ, उससे जो दीपक छोटा छोटा बनाओ और उसमें रुई देकर और तेल बत्ती देकर के उसको जलाओ, इससे जग में सुंदरता ही डोला रहेगा। वह तो वहां का राजा थे ही, भरत जी राज करते थे, सारा को आदेश दे दिए तुरंत कि जितना जल्दी हो दिया से दिया बनाओ, अमावस्या के दिन पूरा अयोध्या में दीपक ही दीपक जलता रहे। सारा के सारा सब लोग दीपक में जुट गए, दीपक बनाए, रुई बत्ती दिया गया, उसमें घी तेल डाला गया और उसको जलाया गया। जब रात को घी तेल बत्ती दे करके दीपक को जब जलाया गया तो समय प्रकाश ही प्रकाश आ गया, और उस दीपक को जलाने के कारण वहां मां लक्ष्मी का प्रवेश हुआ। जब मां लक्ष्मी का प्रवेश हुआ तब फिर क्या कहना, जग तो सुंदर ही सुंदर है, जग सुंदर ही सुंदर हो गया, पूरा अयोध्या प्रकाशमय हो गया। उस समय भगवान राम वहां पर विराजमान हुए, आए वहां पर, तो भगवान राम देख करके बहुत आनंदित हुए। माता सीता, भाई लक्ष्मण, सभी लोग आनंदित हुए। उस दिन से जो अमावस्या दिन जो पड़ता है, उस दिन से दीपक जलाने के कारण लक्ष्मी माँ का आगमन हुआ। उस दिन से सारा संसार में दीपक जलाने लगा। हर जगह दीपावली का एक ऐसा पर्व है जो कि हर जगह दीपक जला करके माँ लक्ष्मी का आगमन को इंतजार किया जाता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसीलिए उसी समय से हम लोग दीपक जलाते हैं और दीपावली हम लोग मनाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। सारा की सारा जितना भी हमारे पर्व त्योहार है, जो भी है, वो सारा हमारे राम से रिलेटेड है। भगवान राम जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए, जो गलत लोग था, धर्म को विनाश करने के लिए, धर्म को स्थापना के लिए, जहाँ धर्म के स्थापना के साथ साथ हमारे लिए एक सुंदर सुंदर पर्व त्योहार छोड़कर गए, और आज भी आह्वान करने पर भगवान राम तुरंत प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी का आगमन का
इंतजार करें, माँ लक्ष्मी जरूर आएंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।